चैप्टर है आपका 4, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। प्रश्न नंबर है आपका 196। निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है? दीवानों का अधिकार प्रदान करना, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ब्लैक होल ट्रेजेडी। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का चयन करें। कूट हैं आपके 3-2-1-4, 1-3-4-2, 1-2-3-4, 4-3-2-1। तो प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है, यानी कि आपको क्रम से लगाना है। सबसे पहले आपकी कौन सी घटना घटित होती है? तो सबसे पहले आपकी घटना है वो है ब्लैक होल ट्रेजेडी, पहले नंबर पर। सेकंड पे है आपका प्लासी का युद्ध, तीसरे पे है आपका बक्सर का युद्ध, और चौथे पे है आपके दीवानों का अधिकार प्रदान करना। तो आपका सही क्रम क्या है? 4-3-2-1। तो 196 का ऑप्शन आपका क्या सही होगा? और होगा डी, 4-3-2-1। तो सबसे पहले ब्लैक होल ट्रेजेडी, सेकंड पे प्लासी का युद्ध, तीसरे पे आपका बक्सर का युद्ध, चौथे पे आपका दीवानों का अधिकार प्रदान करना। अगला प्रश्न आपका 197। बक्सर के युद्ध 1764 में कौन कौन मित्र थे? यानी कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, एक तरफ थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी और बाकी जो विपक्ष में थी आपके वो कौन कौन थे वो आपको बताना है। पेशवा, निजाम, मुगल सम्राट और बंगाल का नवाब, निजाम मैसूर का शासक और अवध का नवाब, अवध का नवाब मुगल सम्राट और बंगाल का नवाब, निजाम बंगाल का नवाब और अवध का नवाब। यानी कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, उसमें 3 शक्ति शामिल थी। वो कौन कौन थी? तो वह थी आपकी अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट और बंगाल का नवाब कौन? मीर जाफर। तो 197 का ऑप्शन क्या सही होगा आपका? सी, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। ये तीनों ही मिले थे। और दूसरी तरफ कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। अगला प्रश्न, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, निजामुद्दौला। तो बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का नवाब आपका कौन था? तो वह था आपका मीर जाफर, ऑप्शन नंबर बी। 198 का आपको ऑप्शन कौन सा सही है? वह है आपका बी। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। अगला प्रश्न आपका 199। निम्नलिखित घटनाओं को पढ़िए। बंगाल में द्वैत शासन का अंत, इलाहाबाद की संधि, प्लासी का युद्ध, बांडीवास का युद्ध। घटनाओं का सही कालानुक्रम निम्नलिखित कूट से पता करें। तो आपके कूट दिए गए हैं, आपको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले आपकी कौन सी घटना घटित होती है? वह होती है आपका प्लासी का युद्ध। सेकंड पे है आपका बांडीवास का युद्ध, थर्ड पे है आपका इलाहाबाद की संधि और फोर्थ पे है आपकी बंगाल में द्वैत शासन का अंत। आपका क्या क्रम सही है? सबसे पहले प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके बाद आपका बांडीवास का युद्ध, फिर आपकी इलाहाबाद की संधि हुई थी, आखिरी में आपका बंगाल में द्वैत शासन का अंत। तो 199 का ऑप्शन आपका क्या सही है? वह सही है 3-4-2-1, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार लिखिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। काल कोठरी की घटना, बक्सर का युद्ध, मीर जाफर की मृत्यु, इलाहाबाद की संधि। तो आपको क्रम से लगाना है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटित होती है। तो सबसे पहले आपकी कौन सी घटना घटित होती है? काल कोठरी की घटना, सेकंड बक्सर का युद्ध, थर्ड मीर जाफर की मृत्यु, चौथे पे आपकी इलाहाबाद की संधि। तो सबसे पहले आपकी कौन सी घटना घटित होती है? काल कोठरी की घटना, दूसरे पे बक्सर का युद्ध, तीसरे पे आपके मीर जाफर की मृत्यु होती है, फिर आपके इलाहाबाद की संधि होती है आखिरी में। तो काल कोठरी की घटना कब होती है? आपकी 20 जून 1756। इस समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। सेकंड पे कौन थी? बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना इस युद्ध में अंग्रेजों की सेना से पराजित हुई, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? मेजर मुर्रो। तीसरे पे था मीर जाफर की मृत्यु कब होती है? फरवरी 1765 में, और इलाहाबाद की संधि कब होती है? अगस्त 1765 में। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? वो होगा बी, 1, 2, 3, 4, यानी आपका सही क्रम से दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपकी कालकोठरी घटना, बक्सर का युद्ध, मीर जाफर की मृत्यु और इलाहाबाद की संधि।
अगला प्रश्न आपका 201, बंगाल में कंपनी के नियंत्रण को वैधानिकता कैसे प्राप्त हुई? 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर से हुई संधि। बी, शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी की शाही घोषणा। सी, 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद मीर जाफर से हुई संधि। डी, फरवरी 1765 में निजाम उद दौला से हुई संधि। तो बंगाल में कंपनी के नियंत्रण को वैधानिकता कैसे प्राप्त हुई? तो यह आपको बताना है। तो यह प्राप्त हुई आपको ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी की शाही घोषणा। यानी कि यह ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान करता है। कौन कौन सी दीवानी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। कौन प्रदान करता है? शाह आलम द्वितीय। तो बंगाल में कंपनी के नियंत्रण को वैधानिकता कैसे प्राप्त हुई? ऑप्शन नंबर बी। तो शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी की शाही घोषणा। अगला प्रश्न आपका 202, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? शाह आलम प्रथम, फारुखसियर, शाह आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला। तो निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? वह किसने प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय नहीं। ऑप्शन कौन सा सही है आपका? सी। अगला प्रश्न है 203, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। यानी कब प्रदान की? 18 अगस्त 1765 को, 12 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765, 21 अगस्त 1765। तो सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब प्रदान की थी? 12 अगस्त 1765 को। ऑप्शन नंबर बी। तो शाह आलम द्वितीय ने दीवानी कब प्रदान की थी? 12 अगस्त 1765 को। अगला प्रश्न आपका 204, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अधिकार दिए गए? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। क्या प्रश्न है आपका 204, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में जो दीवानी अधिकार दिए गए? वो तब अंग्रेज गवर्नर कौन था? तब था आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड क्लाइव। यानी कि लॉर्ड क्लाइव के समय शाह आलम द्वितीय ने दीवानी प्रदान की थी। किस किस की? बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की। अगला प्रश्न, 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? फ्रांस, अफगानिस्तान, ईरान, रूस। क्या प्रश्न है आपका? 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? तो वह कौन सा था? वह था आपका रूस। ऑप्शन नंबर डी। तो 205 का ऑप्शन क्या है आपका? डी, कि 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? वह था आपका रूस। अगला प्रश्न आपका 206, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड अमहर्स्ट, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो 206 प्रश्न क्या है आपका? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था, वह कौन था आपका? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। तो 206 का ऑप्शन क्या है आपका? सी। अगला प्रश्न है 207, इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी? रॉबर्ट क्लाइव, मीर कासिम तथा बलवंत सिंह, रॉबर्ट क्लाइव, शुजा-उद-दौला और शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव, नजमुद्दौला, शुजा-उद-दौला, रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर और शुजा-उद-दौला। तो इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी? तो वह की थी आपकी ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय। तो इलाहाबाद की संधि समय कौन कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न आपका 208, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्रदान किए? मीर जाफर,
शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, नजमुद्दौला। तो निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्रदान किए थे? वह किए थे आपके शाह आलम द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर बी। तो 208 का ऑप्शन क्या होगा आपका? बी। अगला प्रश्न, बंगाल के बाद अंग्रेजों ने शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार किससे प्राप्त किया? बनारस के राजा से, अवध के नवाब से, हैदराबाद के निजाम से, भरतपुर के जाटों से। तो प्रश्न आपका क्या है? बंगाल के बाद अंग्रेजों ने शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार किससे प्राप्त किया था? तो वह प्राप्त किया था आपके कहाँ से? अवध के नवाब से, ऑप्शन नंबर बी। तो 209 का ऑप्शन क्या होगा आपका? बी। अगला प्रश्न आपका 210, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी का अनुदान 1765 ईस्वी में किसके साथ हुई संधि से प्राप्त हुआ था? मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, सिराजुद्दौला या फ्रांसिस जोसेफ डुप्ले। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी का अनुदान 1765 ईस्वी में किसके साथ हुई संधि से प्राप्त हुआ था? तो वह हुआ था शाह आलम द्वितीय से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका 211, अलीनगर की संधि पर कब हस्ताक्षर हुए? सितंबर 1756, फरवरी 1756, फरवरी 1757, अप्रैल 1757। तो जो अलीनगर की संधि पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो वह हुए थे आपके ऑप्शन नंबर सी, फरवरी 1757 में। तो अलीनगर की संधि हुई थी, इस पर कब हस्ताक्षर हुए थे? फरवरी 1757 में। अगला प्रश्न, मीर कासिम ने अपना दरबार कलकत्ता के इस स्थान को स्थानांतरित किया? ढाका, पटना, मुंगेर, पूर्णिया। तो जो मीर कासिम हैं, इनने अपना दरबार कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित किया था? वह किया था आपका ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर में। तो 2 से 12 का क्या है आपका? सी। तो मीर कासिम ने दरबार कहाँ स्थानांतरित किया था? मुंगेर में। अगला प्रश्न आपका 213, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खां, मीर जाफर, मीर कासिम। तो निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? वह किसने की थी? मीर कासिम ने, ऑप्शन नंबर डी। तो 213 का ऑप्शन क्या है आपका? मीर कासिम। अगला प्रश्न आपका 214, जिसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई उस शासक का नाम है? मीर जाफर, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर कासिम। तो 214 प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो ब्लैक होल दुर्घटना वास्तव में क्या थी? एक काल कोठरी में सब अंग्रेजों को बंदी बना लिया गया था, यानी कि जो चारों तरफ से बंद थी और इसमें दम घुटने से सब अंग्रेजों की मृत्यु हो जाती है। एक आध ही कोई बचा था, अधिकतरों की मृत्यु हो गई थी। तो किसके शासनकाल में घटित हुई थी? सिराजुद्दौला के, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? मीर जाफर, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर कासिम। तो किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? वह हुई थी आपके सिराजुद्दौला के। ठीक है, तो सिराजुद्दौला है, देखने में आपको काफ़ी क्रूर लग रहे हैं। ठीक है, तो इनके समय में क्या हुई थी? ब्लैक होल दुर्घटना। अगला प्रश्न 216, कौन सा मुद्दा मीर कासिम एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मुख्य कारण था? मुंगेर में राजधानी का परिवर्तन, रामनारायण की हत्या, कंपनी द्वारा अंतर्देशीय व्यापार का पूर्णतः समापन, कंपनी के अधिकारियों द्वारा बिहार में किलों की खोज। प्रश्न क्या है 216, कौन सा मुद्दा मीर कासिम एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मुख्य कारण था? तो वह क्या कारण था आपका? वह था आपका ऑप्शन नंबर सी, कंपनी द्वारा अंतर्देशीय व्यापार का पूर्णतः समापन। तो कौन सा मुद्दा मीर कासिम एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मुख्य कारण था? कंपनी द्वारा अंतर्देशीय व्यापार का पूर्णतः समापन। अगला प्रश्न आपका 217, बंगाल के जिन जिलों की पहचान कीजिए जिनके राजस्व प्रशासन को 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित करके मीर कासिम ने बंगाल की नवाबी प्राप्त की थी? ढाका, चटगांव, हुगली, बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव,
हुगली, हावड़ा और मिदनापुर, मुर्शिदाबाद, बालासोर और चंदनगर। 217 प्रश्न क्या है आपका, बंगाल के इन जिलों की पहचान कीजिए जिनके राजस्व प्रशासन को 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित करके मीर कासिम ने बंगाल की नवाबी प्राप्त की थी। तो कौन कौन से जिले थे, वह थे आपके बर्धमान, मिदनापुर एवं चटगांव, ऑप्शन नंबर बी। तो कौन से जिले थे, बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। तो 217 का ऑप्शन क्या है आपका, बी। अगला प्रश्न आपको 218, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा है कि सन 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य था। GW फॉरेस्ट, KM पडिक्कर, लॉर्ड मैकाले, नंदलाल चटर्जी। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा कि सन 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य था। तो कौन सा वो इतिहासकार था, वह थे आपके KM पडिक्कर, ऑप्शन नंबर बी। तो KM पडिक्कर ने क्या कहा था, सन 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य था। अगला प्रश्न है 219, 1763 के कई युद्धों में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी था। मेजर एडम्स, मेजर हेक्टर मुर्रो, कर्नल मेलेसन या कर्नल हॉलवेल। तो 1763 के कई युद्धों में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी था। तो वह ब्रिटिश अधिकारी कौन था, वह था आपका मेजर हेक्टर मुर्रो, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 220, फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आई। 1721, 1700, 1725, 1757। तो फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आई, तो कौन सा वर्ष था, वह था आपका 1700 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। तो फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में यानी कब आई है, तो वो होती है 1700 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध रॉबर्ट क्लाइव ने एक षड्यंत्र रचा। निम्नलिखित में से किसने इस षड्यंत्र में भाग लिया। मीर जाफर तथा अमीन चंद, मीर जाफर तथा मीर कासिम, मीर जाफर, मीर कासिम तथा अमीन चंद या मीर कासिम तथा अमीन चंद। तो 221 प्रश्न क्या कहता है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध रॉबर्ट क्लाइव ने एक षड्यंत्र रचा। निम्नलिखित में से किसने इस षड्यंत्र में भाग लिया था, तो वह भाग लिया था ऑप्शन नंबर ए, मीर जाफर तथा अमीन चंद ने। तो 221 का ऑप्शन क्या है आपका, ए।